कभी सोचा है कि जब कोई वोटिंग बूथ में जाकर वो बटन दबाता है तो उस एक वोट का आखिर होता क्या है? वो कहाँ जाता है, उसे गिना कैसे जाता है और सबसे जरूरी, उसे सुरक्षित कैसे रखा जाता है? आज हम इसी एक वोट के पूरे सफर को ट्रैक करेंगे भारत की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम सिस्टम के जरिए, बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिर तक। तो इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे। पहले हम मशीन के हिस्सों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पोलिंग के दिन असल में होता क्या है, उसके बाद जानेंगे कि वोटों को कैसे लॉक किया जाता है, फिर समझेंगे गिनती की प्रक्रिया को और आखिर में एक नज़र डालेंगे कि वोटिंग का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी वोट की यात्रा को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो मशीन कौन सी है जो इस पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जान है। तो ईवीएम कोई एक अकेली मशीन नहीं है, बल्कि ये 3 हिस्सों की एक टीम है। पहला कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, दूसरा बैलेटिंग यूनिट यानी बीयू और तीसरा वीवीपैट। और ये तीनों मिलकर ये पक्का करते हैं कि हर वोट न सिर्फ सही से रिकॉर्ड हो बल्कि उसे वेरीफाई भी किया जा सके। अच्छा, इस सिस्टम की सबसे मजेदार बात है इन यूनिट्स का बंटवारा। कंट्रोल यूनिट, जो कि समझिए इस पूरे सिस्टम का दिमाग है, वो रहता है पोलिंग अधिकारी के पास। और बैलेटिंग यूनिट, जहां असल में बटन दबाना है, वो होता है वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर, मतदाता के पास। इससे कंट्रोल और प्राइवेसी दोनों एक साथ बने रहते हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, वीवीपीएटी। ये पारदर्शिता की गारंटी है। जैसे ही कोई वोट डालता है, वीवीपीएटी एक पर्ची प्रिंट करता है। उस पर्ची पर उम्मीदवार का नाम और उसका चुनाव चिन्ह होता है। वो पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखती है, ये तसल्ली देने के लिए कि वोट बिल्कुल सही जगह गया है। और फिर वो पर्ची कटकर एक सील बंद बक्से में गिर जाती है। ठीक है, तो अब मशीन के हिस्से तो समझ आ गए। अब चलते हैं सीधा उस दिन पर जिस दिन ये मशीनें काम करती हैं, यानी पोलिंग डे, और देखते हैं कि वोट डालने का पूरा प्रोसेस होता कैसे है। देखिए, पहला वोट पड़ने से भी पहले एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। सबसे पहले पार्टी एजेंट्स के सामने टोटल बटन दबाकर दिखाया जाता है कि मशीन में 0 वोट्स हैं। फिर एक मॉक पोल होता है जहां कम से कम 50 टेस्ट वोट डालकर मशीन को चेक किया जाता है। उसके बाद मशीन को फिर से 0 पर लाकर सबके सामने सील कर दिया जाता है। और अब वोट डालने की बारी। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। पोलिंग अधिकारी कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाता है। मतदाता बूथ के अंदर जाकर अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने वाला नीला बटन दबाता है। जैसे ही बटन दबता है, 3 चीजें होती हैं। एक लाल बत्ती जलती है, वीवीपीएटी से एक पर्ची निकलती है और एक लंबी बीप की आवाज आती है। ये बीप की आवाज ही कंफर्मेशन है कि वोट सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गया है। तो वोटिंग का समय खत्म। लेकिन वोट का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। असल में अब शुरू होता है इसका सबसे जरूरी हिस्सा, इन सभी वोटों की सुरक्षा। जैसे ही वोटिंग का टाइम खत्म होता है, पोलिंग अधिकारी सबसे पहले कंट्रोल यूनिट का क्लोज बटन दबाते हैं। बस अब मशीन में कोई नया वोट नहीं पड़ सकता। इसके बाद ईवीएम को उसके बक्से में रखकर सील किया जाता है और उस सील पर सभी पार्टियों के एजेंट भी साइन करते हैं। और तो और वीवीपीएटी की बैटरी को भी सबके सामने निकाल दिया जाता है। इन सील की हुई मशीनों को फिर पूरी सुरक्षा के साथ एक खास कमरे में ले जाया जाता है, जिसे कहते हैं स्ट्रांग रूम। जैसा नाम वैसा काम। यहाँ डबल लेयर सिक्योरिटी होती है और 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाती है, सीधा काउंटिंग के दिन तक। कई दिनों के इंतजार के बाद अब आता है बूट के सफर का ग्रैंड फिनाले। वो दिन जब ये वोट गिने जाते हैं और नतीजा सबके सामने आता है। काउंटिंग के दिन स्ट्रांग रूम से मशीनें बाहर आती हैं। सभी उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के सामने उनकी सील तोड़ी जाती है और फिर बस एक बटन दबाना होता है, रिजल्ट बटन। इसे दबाते ही किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले, सारा हिसाब स्क्रीन पर आ जाता है, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा एक और जांच होती है और इस जांच के लिए एक नंबर याद रखना जरूरी है, 5। तो ये 5 का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र में से रैंडमली चुनी गई 5 पोलिंग बूथ की वीवीपीएटी पर्चियों को हाथ से गिना जाता है। फिर उस गिनती का मिलान मशीन के इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट से किया जाता है। ये एक तरह का डबल चेक है जो ये पक्का करता है कि इलेक्ट्रॉनिक गिनती में कोई गड़बड़ नहीं है। ईवीएम का सिस्टम समय के साथ काफी बदला है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में देखते हैं कि भारत में वोटिंग टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है। आज के समय में एक बहुत बड़ा सवाल है,
उन लोगों का क्या जो नौकरी या पढ़ाई के लिए अपने घर, अपने शहर से दूर रहते हैं? वो अपने वोट का अधिकार कैसे इस्तेमाल करें? तो इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए चुनाव आयोग एक नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इसका नाम है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी आरवीएम। ये आरवीएम असल में मौजूदा M3 ईवीएम का ही एक एडवांस्ड वर्जन है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि एक ही रिमोट बूथ से सोचिए 72 अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए वोट डाले जा सकते हैं। इसका सीधा सा मकसद है कि जो प्रवासी मतदाता हैं वो जहां हैं वहीं से वोट दे सकें। आरवीएम जैसी टेक्नोलॉजी भविष्य की एक झलक तो देती है, पर ये एक बड़ा सवाल भी हमारे सामने रखती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हर एक नागरिक के लिए और ज़्यादा समावेशी और ज़्यादा सुरक्षित बने?